पहरेदार दंगल और हमारा मीडिया ये दिखा रहा है आज चाइना का और अमेरिका रूस का पोसाइडन DF-41 पूरा अमेरिका तक एटम बम चल रहे हैं। अब एटम बम की कहानी आ गई है। ICBM और ये दंगल आ गया, अब दंगल आ गया है और अमेरिका को अब ये छोड़ेंगे नहीं। ताज बहुत दिन कभी नहीं रहा किसी के सर के ऊपर, इतिहास गवाह है। और अब ये ताज नहीं छिनेगा तो फिर छिन भी नहीं पाएगा, और अब छिनेगा तो महाविनाश भी होगा। और युद्ध का मैदान ये 4 साल पहले से वर्ल्ड वार चल रहा है और ये बढ़ता जा रहा है और अब बढ़ता जाएगा। और इसका आनंद लो, मैं तो बोलता हूँ इसका आनंद लो। अब इन्हीं में छिड़ गया है, अब इन्हीं के ऊपर आ गया है, इन्होंने दुनिया पे किया है। ये हमारे भी हिंदुस्तान में 200 वर्ष तक ये राज कर गए। ये यूरोप नहीं तो वर्ल्ड वार करता है, ये यूरोप ही तो दुनिया को ये मरवाता है, युद्ध करवाता है, एक दूसरे से लड़वाता है। ये आज तक हमारे पाकिस्तान से लड़वाता रहा है, अभी भी लड़वा रहा है। कभी बांग्लादेश में अड्डे बनाता है, कभी बगराम एयरपोर्ट बोला वहाँ बगराम चाहिए मेरे को अफगानिस्तान में। क्या क्या ये अमेरिका ये यूरोप ने तो आग लगा करके रखी, खास करके यूरोप में। 21 सितंबर 2005 ब्रिटेन क्या, जर्मनी से क्या, कि नाटो किससे क्या, ब्राज़ील से क्या, कि इनका फिर अरब कंट्रियों से क्या, कि फिर एर्दोगन किधर, कभी इधर कभी उधर। उसका पता ही नहीं लगता। वो बोलता मैं खलीफा हूँ इधर। अब जनरल मुनीर आ गया है, फील्ड मार्शल आ गया है, वो अपने आप ही उपाधि दे करके हमारा CDS रैंक को चोरी करके अभी वहाँ CDS का CDF-H कर दिया गया। ऐसे करके मैं तीनों सेनाओं का अध्यक्ष मैं बन के वो अपने रास्ते ढूंढ रहे हैं। और ये हमारे हिंदुस्तान के ऊपर ही अभी आ गया गजबे हिंद की कहानी। तो अब रूस और हिंदुस्तान का, चाइना का, ताइवान का, हिंदुस्तान का, पाकिस्तान का, बांग्लादेश का, एर्दोगन का, अजरबैजान, ये सब हमारे खिलाफ ही आएंगी। उधर नाटो पूरा मिल करके रूस के ऊपर आ गया है और ये सब मिल करके हिंदुस्तान में आ रहे हैं। 100% चैलेंज है और हिंदुस्तान में चिकन है काटने की बात हो गई है। यह कन्हैया ने ऐसे डफली नहीं बजाई और उन ग्राउंडों में हमने ऐसे नहीं पकड़े इनको, तो हम पकड़ने वाले ही मारे गए, ये जीत गए। और अब ये जीतेंगे कि हारेंगे देखते हैं नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान में क्या करता है। अभी हमें मौका है इसको, नरेंद्र मोदी को सुनहरी मौका है। अब ये मरने के लिए, पाकिस्तान मरने के लिए आ गया है, 100% आ गया। अब कोई कुछ नहीं बोल सकती, दुनिया हमारे को भी नहीं बोल सकती। फैसला होगा अब हिंदुस्तान में, फैसला होगा अब गजबे हिंद का, आर्यव्रत का। और फिर ब्रिटेन के बाद रूस की कहर भरी नजर हिंदुस्तान रूस के अभी भी समझे तब, यूक्रेन पर हमला करने से नहीं तो हमारे अंदर भी बहुत भयंकर कदर होगा। मैक्रो के सामने ये करवाएंगे, हमारे को मालूम है, कि रूस के मालूम है ये करवाएंगे। ये चल रहा है अभी पद यात्राएं, कोई हिंदुत्व का अब स्कॉलर भी मुस्लिम धर्म बोरा समाज ने आज सपोर्ट में आए हैं धीरेन्द्र शास्त्री के, और मुस्लिम भी समझ रहे हैं कि हाँ भाई बात सही है। अरे ये तो सबकी है, ये धरती माता तो बोलते हैं इसके लिए तो हम मर गए यार, मिट गए यार, कब्रों में पड़े हैं हम इसके लिए यार, शर्म करो तुम। अब तो हिंदू मुसलमान छोड़ दो यार, सिख ईसाई छोड़ दो। ये बहुत तगड़ा जबरदस्त मौका है। ये हिंदू राष्ट्र नहीं है, हिंदू और मुसलमान सिख ईसाई का एक ही सहारा है। मान लो इसको, मान लो यार। और मान रहे हैं, मुस्लिम धर्म में मान रहे भी रहे हैं, लेकिन कुछ परसेंटेज है जो गजबे हिंद की बात करेगी, और फिर परसेंटेज हिंदू में भी है कि साथ इनका देगी, और हिंदुस्तान भी खड़ा है। अगर आप साथ देने वाले को देख लेंगे, देख लेंगे अब।
और वायुसेना के अब तो मैं बोलता हूँ कि अब ये गियर ही लग रहे हैं बस, हरिकेन की सबके गियर लग रहे हैं। हम कितना बढ़ता है एक्सीलेटर, वो चल रहे हैं और चलते चलते अब वर्ल्ड वार है। करने वाला है। वर्ल्ड वार के अंदर उस दिन हवा का ब्रिटेन के एक पुराने युद्ध सब अपना अपना फैसला करेंगे, ब्रिटेन का ये पहला परमाणु परीक्षण चटनी सी बांट देंगे, न्यूक्लियर ब्लास्ट लौटी चटनी से बांट देंगे, इनको अब की बार रगड़ देंगे। ये आएगा भी हिंदुस्तान, ये आ गया, नरेंद्र मोदी आ गया। ये ब्रिटेन ने पहला एटम बम हिटलर, चंगेज खान, अलेक्जेंड्रिया, सिकंदरिया आए थे ना, वो नहीं है। हथियार बनाने हम वो काम नहीं करते, परमाणु हम करते हैं कि हमारे को छेड़ेगा नेवाडा में अपनी तो बोलता है ना, झुका के बात नहीं करूंगा, उठा के बात नहीं करूंगा, सामने बात करूंगा। बोल साल 1957 सामने। में ब्रिटेन ने अपने अब खोटा ठोक आ गया है नरेंद्र मोदी। परीक्षण कर लिया। अब ऐसा ही पाकिस्तान में चाहिए कोई खुटा ठोक, लेकिन वहाँ ना आर्मी है, ना वहाँ पर कोई प्रधानमंत्री है, कोई राष्ट्रपति है। अब मरियम के छोकरी के पीछे कितने लगे हुए, नवाज शरीफ के खानदानी परिवार की छोकरी, उसको वो अभी मर्डर करने के लिए लग रहे हैं, 1960 मर्डर करने तक की बात कर रहे हैं मरियम का, परमाणु मिसाइलें खरीद- कोस रहे हैं, वो तो बात अलग है। वो ब्रिटेन के लोगों को ही ये मंजूर जा नहीं पा रही, क्यों? वो भी आर्मी से मिल गई थी, आर्मी अब जनता वहाँ भी जेएनजी खड़ी हो गई है, लेकिन हिंदुस्तान में जेएनजी नहीं खड़ी होगी। लंदन के बहुत कोशिश कर रहे हैं, बहुत कोशिश, जल्लाद लगे हुए हैं। हिंदुस्तान के अंदर कुछ और ये मीर जाफर और जयचंद खड़ा करना चाह रहे हैं, ये जेएनजी को, बच्चों को, टीनेज को भड़काना चाह रहे हैं हिंदुस्तान में। देखिए क्या चाले चल रहे हैं। ये नरेंद्र मोदी से तो जीत नहीं सकते। कबड्डी में काका का कोई काम नहीं है, कबड्डी तो खेल नहीं सकते, और फिर ये बोलते हैं हम कबड्डी जीत के, हम ही हैं प्लेयर, और कोई हिंदुस्तान में प्लेयर ही नहीं है। बोला बाप था तो वो, बेटा था तो, दादा था तो, पढ़ता था तो, बोले भाई लठ उठेंगे, गलत होगा ना उसके खिलाफ लठ उठेंगे। अब देख लो तेजस्वी का और उसका, हम भी लड़े हैं ये तेजस्वी और तेज प्रताप। अब तेज प्रताप जो बोल रहे हैं ना, 100% छोकरा एक नंबर है, एक नंबर छोकरा है, लालू जी का बेटा हथियारों के एक नंबर है। और उधर में वरुण गांधी को बोलता हूँ, हमने देखे इनको बच्चों से लेकर के देखे, आगे बड़े होते गए भाई, ये अब आगे लालू जी के, ये 200 न्यूक्लियर राजीव गांधी के आगे, ये संजय गांधी के आगे, इंदिरा के पोते आगे, ये मुलायम सिंह का बेटा आ गया, और उधर लालू के आगे, उधर फारूक अब्दुल्ला का बेटा आ गया। ये हम देखते आए इनको। की सबसे घातक परमाणु अरे अभी ये क्या कर रहा है, कैसे कैसे अब नया केजरीवाल, एक राजकुमार और आ गया हिंदुस्तान में। ओएनसी इनका उस्ताद है, ओएनसी सही जवाब दे रहा है इनको, उसको ये चमचा ही चमचा करते रहते हैं, बी टीम बताते रहते हैं बेचारे को हमेशा। जवाबी हमले के लिए नहीं, कभी तो वो सही भी करता है, कभी बदमाशी कर देता है, लेकिन वो उस दिन ओएनसी उसका भाई है, वो बदमाशी कर जाता है, वो भाषा नहीं बोले। फिर नेता, फिर मुसलमानों में भी नेता हकीकत में है, ओएनसी है, बैरिस्टर है, जानकार है, इनको बोलने भी नहीं देता है। फिर वो डायलॉग पे डायलॉग मारता है। तो अब खरीद नहीं रखा, अब कांग्रेस भी तड़फड़ा गई। अब पता लगेगा हिंदू मुसलमान कौन करते थे, अब मुसलमान ही समझ रहे हैं हिंदू मुसलमान कौन करते थे। अब वो ना तो मुलायम सिंह के रहेंगे, वो रह लिए, जब रहे तो इनके बेटाओं के थोड़ी रहेंगे, उन्होंने उनको देख लिया है, अरे बेटाओं को देख लिया है। नाइजीरिया के रेगिस्तानी इलाके में तो वो राज मत लाओ, ना यूपी में आना चाहिए, ना बिहार में, और अब बंगाल में नहीं आना चाहिए। हम तो ये बोलते हैं तब हिंदुस्तान का कुछ हो सकता है गुजारा, तब टायर लग सकते हैं जब बिहार आगे बढ़े, इसके बाद अगले 36 साल बिहार का पलायन ना हो 210 बार परमाणु और बंगाल आगे बढ़े। फ्रांस की न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन भी मेन तो ये बेल्ट है, फिर नागालैंड, मिजोरम बढ़े, फिर हम चिकने काटने वालों को देख लें कौन चिकने काटने के लिए आता है। अपने 290 बहुत कुछ करने की बातें, अब अंदरूनी बहुत कुछ करना है। मैं तो नरेंद्र मोदी बोलता मैं तेरा मर्डर करने के लिए तो मेरे पास ही ऑफर है, सबमरीन लॉन्च तू क्षेत्र नहीं, तेरे को ना लुढ़काते। जैसे इंदिरा, आयरन लेडी इंदिरा गई, हमारी फैन थी आयरन लेडी, तक है कैसे ले लिया, किसने ले लिया, 8 से कहाँ ये किसको खरीद लेंगे, मेरे को खरीदा इन्होंने, और पहले खरीद लिया है पीछे कलाम साहब के साथ में। परमाणु मिसाइल
बात आ ली और यहाँ फिर आ ली, मेरी इस उम्र में आ ली, 65 साल में भी मेरे पास आ ली नरेंद्र मोदी को ले ले। यूक्रेन युद्ध के तुरंत बाद अप्रैल फिर देख तेरा फैसला कैसे नहीं होता है। तो ये बातें हो रही है, ये हमारे से भी हो रही हैं। फ्रांस की अपनी सुरक्षा की और गारंटी मैं बोलता हूँ कि यार राष्ट्रपति इमानुएल ये मैं इसको दधीच बोलता हूँ और कलाम को मैं हीरो, और मेरे को सुपारी दे रहे हो यार, कमाल की बात है यार। साझा करने के लिए कभी हो नहीं सकता, फिर उनको समझाता हूँ मैं को ये ऐसे नहीं है, 5 मार्च तुम्हारे को नहीं पता नहीं है, जीवन बलिदान बलिदान किया अपने जीवन का। ये क्या किया है, क्या तपस्या की है कलाम ने, नरेंद्र मोदी ने, और दोनों का मेरे पास सुपारी। ये भी मैं अपने को नसीब वाला समझता हूँ। अगर मेरी जगह कोई दूसरा होता, करता वो 100% करता हो, वो चोट मारते हैं, वो चोट मारी गई थी मेरे ऊपर, वो खड़े खड़े का मर्डर कर दिया इन्होंने। अब मैं क्या करूं, कर सकता हूं मैं, ये किसी की नहीं सुनते हैं। ये बेईमानी भ्रष्टाचारी में हिंदुस्तान डूब गया है, गद्दारी में डूब गया है, देशद्रोही पे डूब गया है, नमक हराम पैदा, नमक हरामी हो गए, नमक हरामी, हरामी बोला नमक हरामी है तू, कमीना है तू, कुत्ता है तू, बेईमान है तू, भ्रष्टाचारी है तू, देशद्रोही है। छोरा तू मेरे से बात मत करना, मैं तू वीर जाफर जयचंद है। मोदी जी को क्यों जन्म लिया इस पृथ्वी लोक में तेने, आपने नीतीश मैं को क्यों बोलता है, बोला मैं तेरे को नहीं बोल रहा, मैं दूसरे को सुना रहा हूँ, मेरे साथ हुआ है, ढेर सारा परिवर्तन तेरे साथ भी होगा इस हिंदुस्तान में। क्या तू इस हिंदुस्तान का झंडा उठाता है, क्या ये संविधान है, क्या ये लोकतंत्र है, इसकी धज्जियां उड़ाते हैं ये, राज्य बनाने का काम नहीं समझेगा तू, एक विकसित मत जा तू इस फौज में, मित्रों मत सच्चाइयां जान तू। सामने तो ये बातें होती थी हमारी, सामने इतिहास होता था, बोला किसका निबंध लिख के आया है, वो अंदर अंदर भी बोला क्या जुआरिया का निबंध लिख के आया है तू, लड़ रहे हैं। क्या उस चाचा के बारे में बोल के आया है तू, बता। लठ टिकते थे, बोला सच्चाई नहीं लिख के आ सकता, एनडीए जो ये सच्चाई है तू जो लिख रहा है निबंध में। पांडव की तरह गांधी के ऊपर क्या लिखा, मुस्त होकर सच बोल। झूठ होकर चुनाव लठ टिकते थे, एक मुस्त होकर। बोले वो महात्मा था, पांचों पांच वो राष्ट्रपिता। फिर उनकी जो सुनाते हैं ना वो मैं बोल नहीं सकता, चाहे रालों कई बार बोल देता हूँ। चाहे पासवान जी की पार्टी, वो साथ रहे हुए, लड़े हुए, चाहे सुभाष चंद्र बोस के, बोला सुभाष चंद्र बोस था, चाहे मेरी भारतीय जनता पार्टी, लाला लाजपत राय था, लाठियां खा खा के मर गया, मुक्त होकर लड़ते। राजगुरु सुखदेव भगत सिंह था, एकता ये बैरिस्टर जनरल बन के बैठ गए, केस नहीं लड़ा और उन छोकरों को नहीं बचा सके, आज़ादी के दीवाने, परवाने मस्तानी, में आज कह परवाने मस्तानी, दीवाने, पागल, आवारा, क्या क्या बोलते थे रे, बोला इतिहास सुनो उस मीरों का। अरे बोला दादा तू कहाँ मिला रे उनसे, तू कहाँ देखा, सोना चूर के किस अरे तो तू कहाँ था उनके साथ मेरे, बोला सुभाष चंद्र बोस जब मिला हिटलर से हाथ, बोला लंदन में, तो बोले बोले क्या क्या, वो फिर रागणियाँ ही पड़ी उन पर, हम उन पे फिर पूरा वो जोश ये जमीन, ये फौज के बारे में बात करते हैं। क्या बताऊं, इस हिंदुस्तान की फौज के अंदर मेरे से जातियां नहीं पूछते, वहाँ जाति पूछ करके तो हमारी इन्होंने गर्दन काटी है, बिहार भय मुक्त बना है। ये मनमोहन सिंह ने। टूटी सड़कों ये बकवास करते हैं, ये तनख्वाह काटने वाले, लूटने वाले, खसोटने वाले, सेना का बेड़ा गर्क करने वाले, जीत के युद्ध हम दें, ये टेबल पे बैठ के हारने वाले। अरे बोले इनका इतिहास क्या रहा है, बोले वो चाचा नेहरू इसको यूरोप को सौंप देगा, बोले उन्हीं का है वो, बोले अपना हुआ ही नहीं हो कभी, और बोले ये गांधीड़ा, कैच बसा है, जो कि बोले इसको कोई सहारा ही, बोला इसको लाठी का नहीं चाहिए ना, सबको पता है। अब आएगा खाने ये कंधे ही ढूंढता है, बोले इसको तो कभी सुख नहीं मिलेगा, बड़ौदा के संग किसी कहीं आराम नहीं मिलेगा, बोले राम राम ही करता मरेगा, और वो मर गया। बोले और बोले सच्चाइयों को उजागर नहीं करने दिया उसने, और देश को बर्बाद कर गया वो, देश को बांटते ही बीज बो दिए थे या तो, और फिर बोले अरे बोला सही कर दिया,
बोले अब वो एक ही होते तो वो ही सोच इसको हमारे वाली को कर देती। और अब वो अलग थलग पड़ गए ना पाकिस्तान मांगने वाले, वो सही रहा। बोला सही कर दिया बंटवारा भाई, नहीं तो बोला हिंदुओं को ये पहले ही काट देते, गजबे हिंद पहले ही कर लेते। ये तो ओटोमन साम्राज्य की ये कहानियां बताते थे, वो लड़े हुए वीर योद्धा थे यार, हम उनके चले थे, हम बताते हैं। तो हिस्ट्रियां तो यही थी, और वही आज हो गया और वही होता आ रहा है। अभी बांग्लादेश को हमने आज़ाद कराया और आज हमारे विपक्ष में बैठ गया वो, बताओ। वो वहाँ से अटैक चिकन कटवा रहा है, क्या क्या चाइना से मिल रहा है, इसको शर्म नहीं आती। हम आप अपने गुरुओं को, उनको हमको से, अरे तुम्हारे तो तुम तो हिंदू ना मुसलमान, तुम्हारे को तो लात मारेंगे हम। बांग्लादेश को तो लात मारो, इनको तो हरामजादों को मिसाइलों से बमों से ये नहीं, इनके तो लात मारो। हम कौन है पूछे अब जनता बांग्लादेश की, पूछे वो मुसलमान है। अरे भाई हिंदुओं के साथ कर रहे हो तो तुम करोगे ही। तुम अपने जमीर से पूछो, अपनी इंसानियत से पूछो कि तुम कौन हो, अरे हिंदुस्तान कौन है, और हम कौन बोल रहे हैं। मेरे बाप ने आज़ाद कराया था तुम्हारे को, तुम्हारी बहन बेटियों को। बैंकरों में 6-6 महीने सूरज नहीं देखा था मेरे बेटो, समझो रे। मत इनके चक्करों में पढ़ो, ये वो नोबेल पुरस्कार लेकर के वो बांग्लादेश की ऐसी की तैसी करके डाल दिया। अरे ऐसी की तैसी डाल दिया। खालिदा जिया कहाँ लेकर गई थी? तुम्हारा सारा इतिहास है, मुजीबुर रहमान के साथ में क्या किया, तुम्हारे सारा इतिहास है बंधु। अरे तुम्हें क्या बांग्लादेश इसी स्थिति में चले गया ना, तो हम तो कब्रों से बोलेंगे, तुम्हारा इतिहास भी बताएंगे, हम तुम्हारे को रोएंगे भी रहे। तुमको हमने भाई माना था, तुमने हमारी पीठ में छुरा घोप रहे हो। तुम हाफिज सईद को ले आ रहे हो। वो एक जाकिर नाइक के घूम रहा है दुनिया में, भड़काने वाला, वो आग लगाने वाला, वो चोर, एक लुटेरा, वो बोल करके सारे हिंदू मुसलमानों को ये मरवाएंगे। हम बोलते हैं भाईचारा करो, तुम आकर के उसको फिर यहाँ ला करके अब लेक्चर दिलाओगे। हद की बात होगी रे बांग्लादेश तेरे साथ। अरे वाह रे वाह रे, वो तो तुम तो बोलते ना उसी थाली में खाओ उसी में छेद करो, तुम कभी नहीं सुधरोगे। नहीं नो, अब तुम्हारी बर्बादी है, बता दिया हमने भी, बता दिया। हम भी मारे गए थे इसी मिट्टी के लिए, तुम भी इसी मिट्टी के हो, बाहर के नहीं हो। ना पाकिस्तान बाहर का है ना बांग्लादेश, ये आर्यव्रत है, समझ लेना। अब हम तो बोलते नहीं है ये, हम तो भड़काते नहीं है, लेकिन तुम्हारी सोच बोल रहे हैं। लेकिन हमारे हिंदुस्तान में ये मत फैलाओ। और मैं हिंदुस्तान के भी मुसलमानों को बोलता हूँ, मत चक्करों में फंसो। हमने बहुत वो भागलपुर, अलीगढ़, मेरठ के दंगे सब हमने ड्यूटियां करते थे ना तब। अब तो कोई भी मरता है ना, बोलता है खून एक ही है। वो देखा है हमने, कौन कराता है और कौन करता है वो पता है, और किसका होता है वो भी पता है। बस यही है। हम बता देंगे तुम्हारे को धर्मों की बात और इंसानियत की बात, वो झेलता है ना। तो हमने लाठियां भी झेली हैं, गोलियां भी झेली हैं, पत्थर भी झेले हैं, तब हमारे को पता है, नहीं तो हमारे को भी नहीं ज्ञान होता। फिर उसके बाद में हम अपनी लाइफ का जिंदगी बर्बाद कर दी, बाजुएं कटवा ली, गर्दन कटवा ली, पेट पे लात मरवा ली, पीठ में छुरा घुपवा लिया, लेकिन उफ तक नहीं किया। लेकिन सच्चाइयाँ बताएंगे, सुनो अब सच्चाइयाँ सुनो ही नहीं कि मोदी को सुनाएंगे, चीफ जस्टिस को सुनाएंगे, गृह मंत्री को, और चीफ जस्टिस मैं बोलता हूँ सबको, टोटल राष्ट्रपति को। और ये इनके लेवल की बातें हैं, हमने वो कमा करके रखा है। लेकिन ये मीडिया भी इंटरव्यू नहीं लेता, ये गवर्नमेंट भी नहीं सुनती है। तो देखते हैं कब तक नहीं सुनते हैं। फिर क्या सुसाइड बेल्ट के साथ ही सुनेंगे, वो भी सोच रहे हैं, सोचेंगे 100% सोचेंगे। कैसा मतलब कौन सा धमाका, खोखाक सूतड़ी आला कि फिर वो मुर्गा छापक, फिर वो कौन सा बांध के जाएं कि भाई किसी को मर्डर भी ना हो, लेकिन वो तो ही नहीं करते देश की। और कुछ नहीं कर सकते, तुम पहले ही मर्डर कर चुके, मेरा क्या कर लोगे, क्या कर लोगे? 4 मर्डर तो तुम मेरे पहले कर चुके, तुम मेरे को सजा ही नहीं दे चुके, दे चुके मेरे को तो परवाह ही नहीं है।
परवाह ही नहीं है। महीने से शुरू policybazaar.com। तब मालूम लगेगा इस देश में किसके साथ कौन क्या करता है। जो हम बताएंगे वो हर लेवल का, भ्रष्टाचारी से लेकर गद्दारी से लेकर के बर्बाद करने से लेकर के सारी हिस्ट्री बना करके हमने 4 फाइलें रखी हैं, मानवता के लिए, इंसानियत के लिए, हैवानियत के लिए नहीं। तब हम इन संस्थाओं से ये रिक्वेस्ट करते हैं और करते रहेंगे, कभी नहीं छोड़ेंगे इनको। मरेंगे तब तक इनकी सच्चाइयों को उजागर करते रहेंगे। जो देखा, भोग्या और भोग रहा है इंसान भोग रहा है जो हिंदुस्तान में, वो हम डूंगे और वो पत्तल चाटते हुए भी देखा है। वो भूखमरी, वो गरीबी, और अब चढ़ता हुआ हिंदुस्तान भी देख रहे हैं, लेकिन इसको अब चढ़ने भी नहीं दे रहे। ये दुर्भाग्य है। लेकिन सोचे हिंदुस्तान अब किस रास्ते पे हिंदुस्तान जाना है और किसका साथ देना है। हम किसी के पिट्ठू नहीं, हम आयरन लेडी के भी हैं और चाचा नेहरू के भी हैं और गांधी के भी हैं, कोसते हैं उनको, लेकिन उनके हैं। लेकिन अब किसके बन रहे हैं? नरेंद्र मोदी के क्यों? ये हमारा कुछ नहीं लगता है। 4 साल से तो मैं विनती कर रहा हूँ, लेकिन मेरी भी नहीं सुन रहा है। लेकिन फिर भी हमारे को मालूम है कि काम क्या कर रहा है, लेकिन अंदर बहुत ज़बरदस्त काम करना पड़ेगा। उसकी हम सपोर्ट में आएंगे।